मॉर्निंग बच्चों। द बिहार टीचर हिस्ट्री मेकर, मेरा मोबाइल मेरी शिक्षा के मन से मैं कविता प्रवीण और पुनः मैं आपके लिए व्याकरण का क्लास लेकर आई हूँ। और आज हम लोग पढ़ते हैं संज्ञा किसे कहते हैं। तो आइए देखते हैं बच्चों, संज्ञा की परिभाषा। किसी व्यक्ति, वस्तु या भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। किसी व्यक्ति, वस्तु या भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। जैसे मोहन, कृष्ण, कमरा, कुर्सी, भारत, गर्मी और खट्टा इत्यादि। ठीक है बच्चों, फिर से एक बार हम संज्ञा की परिभाषा देखते हैं। किसी व्यक्ति, वस्तु या भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। जैसे मोहन, कृष्ण, कमरा, कुर्सी, भारत, गर्मी, खट्टा इत्यादि। तो बच्चों, संज्ञा के अभी हम लोगों ने पढ़ा संज्ञा की परिभाषा। अब संज्ञा होते कितने प्रकार के हैं वो हम लोग देखते हैं। आइए, संज्ञा के 5 भेद होते हैं। ठीक है बच्चों, संज्ञा के 5 भेद होते हैं। पहला हमारा व्यक्तिवाचक संज्ञा, दूसरा जातिवाचक संज्ञा, तीसरा भाववाचक संज्ञा, चौथा समूहवाचक संज्ञा और पांचवा द्रव्यवाचक संज्ञा। तो हम देखते हैं पहला व्यक्तिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं। किसी विशेष व्यक्ति, स्थान या वस्तु के नाम को व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे राम, पटना, गंगा, गया आदि। फिर से हम देखते हैं एक बार व्यक्तिवाचक संज्ञा की परिभाषा। किसी विशेष व्यक्ति, स्थान या वस्तु के नाम को व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे राम, पटना, गंगा, गया आदि। व्यक्तिवाचक संज्ञाओं में कुछ प्रमुख संज्ञाएं भी होते हैं। व्यक्तिवाचक संज्ञाओं में कुछ प्रमुख संज्ञाएं भी होते हैं जिसे हम देखते हैं। आइए बच्चों, जैसे व्यक्तियों के नाम व्यक्तिवाचक संज्ञा में कुछ प्रमुख संज्ञाएं होते हैं। जैसे व्यक्तियों के नाम में हम हुआ राम, मोहन, सीता इत्यादि। अब हम देखते हैं पुस्तकों के नाम। जैसे रामायण, महाभारत, बाइबिल इत्यादि। अब हम देखते हैं कुछ शहरों के नाम। तो
कानपुर, आगरा, लखनऊ इत्यादि। बच्चों इस तरह से हम जैसे मान लिया जाए, इस तरह से हम देशों के नाम, पठार और पहाड़ों के नाम भी ले सकते हैं, कुछ त्योहारों के नाम ले सकते हैं, भवन या स्मारकों के नाम भी हो सकते हैं। तो इस तरह से हम देखते हैं त्योहारों के नाम भी हम लिख सकते हैं। कुछ भवन और स्मारकों के नाम भी हम लिख सकते हैं। स्मारकों के नाम लिख सकते हैं। हम दिन और महीनों के नाम भी लिख सकते हैं। महीनों के नाम, ठीक है बच्चों। पहाड़ों के नाम, भी हम लिख सकते हैं। तो बच्चों व्यक्तिवाचक संज्ञा में कुछ प्रमुख संज्ञाएं जो अभी हम लोगों ने देखा वो क्या था, व्यक्तियों के नाम में हमारा था जैसे राम, मोहन, सीता इत्यादि। पुस्तकों के नाम भी हम लिख सकते हैं जैसे रामायण, महाभारत, बाइबिल, कुरान इत्यादि हम लिख सकते हैं। शहरों के नाम लिख सकते हैं, आगरा, लखनऊ, कानपुर, बरेली, झांसी, कुछ भी लिख सकते हैं शहरों के नाम में। त्योहारों के नाम में भी हम लिख सकते हैं जैसे त्योहार हमारे कौन कौन से त्योहार हैं, होली, दशहरा, दीपावली, ये सब हम लिख सकते हैं। दिन और महीनों के नाम जनवरी, फरवरी, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, इस तरह से हम लिख सकते हैं। फिर आप देखिए पहाड़ों और पठारों के नाम भी हम लिख सकते हैं। जैसे पठार, तो हम पठार में तिब्बत का पठार लिख सकते हैं। पहाड़ों के नाम हिमालय। इस तरह से हम ये जो हमारे हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा के प्रमुख कुछ संज्ञाएं अभी आप लोगों ने देखा।